दोस्तों यूएसए के सबसे बड़े दुश्मन की इस टाइम बात करें तो वो रशिया के बाद ईरान ही है। इवन यूएस के मिलिट्री एक्सपर्ट भी यूएसए के लिए जिन 4 देशों को सबसे बड़ा खतरा मानते हैं उनमें से एक ईरान भी है। वहीं ईरान भी अपने सबसे बड़े दुश्मनों में यूएसए को मानता है। ये दोनों देश कई बार एक दूसरे से इनडायरेक्टली तो भिड़ भी चुके हैं, पर अगर डायरेक्टली दोनों में जंग हो जाए तो क्या होगा, कैसी ये सिचुएशन होगी और कौन किस पर भारी पड़ेगा, चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। दोस्तों ईरान दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्रीज की लिस्ट में 14th से लेकर 17th तक पर रैंक करता है, जो कि काफी अच्छी रैंकिंग है क्योंकि अगर देखा जाए तो इस देश पर कई सालों से सैंक्शंस लगे हुए हैं। ये खुलकर विदेशों से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकता, फिर भी मिलिट्री की रैंकिंग में इतने ऊपर रैंक करना काफी बड़ी बात है। वहीं दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर्ल्ड मिलिट्री रैंकिंग में नंबर 1 पर है। ताकत और हथियारों के मामले में अमेरिका के आसपास कोई भी देश नहीं टिकता, यहाँ तक कि रशिया और चाइना भी इससे काफी पीछे हैं। इसीलिए अमेरिका इस वक्त वर्ल्ड सुपर पावर माना जाता है। यूं तो अमेरिका और ईरान में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन फिर भी दोस्तों ईरान अक्सर अमेरिका को धमकी देता रहता है और अमेरिका की बातों को मानता भी नहीं, इसीलिए उसे सैंक्शंस का भी सामना करना पड़ता है। तो क्या कोई ऐसी चीज भी है जिसमें अमेरिका से ईरान आगे है? ये तो वीडियो में आपको पता चल ही जाएगा। पॉपुलेशन दोस्तों, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज्यादा लोग आर्मी में भर्ती हो सकते हैं, जॉब या बिजनेस करके इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकते हैं। ईरान की पॉपुलेशन लगभग 8 करोड़ 60 लाख है, वहीं अमेरिका की पॉपुलेशन 33 करोड़ 50 लाख है। तो पॉपुलेशन के मामले में बाजी अमेरिका ने मार दी। अब दोस्तों इस 33 करोड़ की आबादी में से लगभग 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें अमेरिका जब चाहे तब मिलिट्री में शामिल कर सकता है, यानी ये लोग यंग हैं और फिट भी हैं। हालांकि उनकी मिलिट्री में फिलहाल 13 लाख सैनिक हैं। इस लिहाज से अमेरिका की मिलिट्री सैनिकों के मामले में दुनिया की 3rd लार्जेस्ट मिलिट्री है। वहीं ईरान के पास लगभग 5,75,000 सैनिक हैं। अमेरिका के पास 4,42,000 रिजर्व पर्सनल्स मौजूद हैं। तो वहीं ईरान के पास लगभग 3.5 लाख रिजर्व सैनिक हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि ईरान में लड़कों के लिए मिलिट्री में सर्विस देना कंपलसरी है, यानी 19 साल का होने के बाद यहाँ पर आपको 2 साल तक मिलिट्री में सर्विस देना ही पड़ता है, जिससे यहाँ के लगभग सभी मेल नागरिकों के पास मिलिट्री ट्रेनिंग हो जाती है और जरूरत पड़ने पर उन्हें तुरंत मिलिट्री में शामिल किया जा सकता है। एनुअल मिलिट्री बजट दोस्तों, एनुअल मिलिट्री बजट इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसकी वजह से कंट्रीज बड़े छोटे हथियारों को खरीद सकती हैं या उन्हें बनाने के लिए रिसर्च करवा सकती हैं। इसीलिए जिस भी देश का एनुअल बजट जितना ज्यादा होगा वो कंट्री उतनी ज्यादा पावरफुल मिलिट्री बन सकेगी। ईरान का मिलिट्री बजट इस टाइम लगभग $25 बिलियन है, जिसे उसने 2021 में ही बढ़ाया था। 2021 में 2020 के मुकाबले ईरान का मिलिट्री बजट 50% तक बढ़ा दिया गया था। लेकिन दोस्तों यूएसए का एनुअल मिलिट्री बजट है $770 बिलियन, इतना ज्यादा कि दुनिया के ज्यादातर देशों की इतनी जीडीपी तक नहीं है। हर साल अमेरिका इतना ज्यादा मिलिट्री पर ही खर्च कर देता है। मतलब यूएसए अगर इसका आधा बजट भी अपनी और दुनिया की गरीबी दूर करने में लगाए तो अमेरिका में तो कोई भी गरीब नहीं रहेगा। जबकि अमेरिका में भी जैसे बहुत ज्यादा अमीर लोग पाए जाते हैं, वैसे ही वहाँ पर बहुत ज्यादा होमलेस लोगों की भी पॉपुलेशन है जिनके पास रहने के लिए घर तक नहीं है। एयरफोर्स, अब दोस्तों इस बजट का यूज कंट्रीज अपने देशों के लिए हथियार खरीदने में करती ही हैं, जिनमें से काफी इंपॉर्टेंट मिलिट्री इक्विपमेंट फाइटर जेट्स को माना जाता है। ईरान के पास लगभग 200 फाइटर जेट्स हैं और यूएसए के पास लगभग 2000 फाइटर जेट्स हैं, यानी यहाँ पर सीधा फर्क 10 गुना का है। लेकिन दोस्तों अगर अमेरिका और ईरान की लड़ाई हो गई तो अमेरिका के लिए शॉकिंग होगा F-14 टॉमकैट फाइटर जेट को देखना, क्योंकि इस फाइटर जेट को अमेरिका ने ही ईरान को बेचा था, लेकिन तब जब ईरानियन रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था और उस टाइम अमेरिका और ईरान एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे, इसीलिए अमेरिका से ईरान काफी हथियार खरीद रहा था। लेकिन ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद अमेरिका ईरान की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और अमेरिका ने उसे सारे हथियार बेचना बंद कर दिया और जो हथियार बेचे थे उनके लिए मेंटेनेंस सपोर्ट देना भी बंद कर दिया। लेकिन फिर भी ईरान किसी तरीके से अमेरिका से खरीदे गए पुराने फाइटर जेट्स को मेंटेन किए हुए है। F-14 टॉमकैट फाइटर जेट कोल्ड वॉर के टाइम काफी शानदार एयरक्राफ्ट था। जब अमेरिका ने ईरान को हथियार देना बंद कर दिया तब उसने सोवियत से हथियार खरीदना शुरू कर दिया। इसीलिए इस टाइम ईरान के पास MiG-29, मिराज F-1, सुखोई Su-22 जैसे फाइटर जेट्स हैं और कुछ को ईरान ने खुद भी डेवलप किया है, जैसे कि HESA कौसर और HESA साइके। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ अगर हम अमेरिका की मिलिट्री में फाइटर जेट्स को देखें तो इनके पास दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स मौजूद हैं, जैसे कि F-15 ईगल, F-16 फाइटिंग फैल्कन और सबसे
खतरनाक F-22 जो दुनिया के सबसे महंगे फाइटर जेट्स में से एक भी है। और अब अमेरिका 6th जनरेशन फाइटर जेट्स पर वर्क कर रहा है जो जल्द ही बना दिए जाएंगे और फाइटर जेट्स की दुनिया में नया इतिहास लिख देंगे, क्योंकि ये दिखने में किसी साइंस फिक्शन मूवी के जैसे फाइटर जेट्स होंगे। हालांकि अमेरिका के पास काफी पहले से साइंस फिक्शन मूवीज में एलियन यूएफओस के जैसे दिखाए जाने वाले एयरक्राफ्ट्स मौजूद है, जिनमें से सबसे खतरनाक है B-2 बॉम्बर। ये फाइटर जेट नहीं बल्कि स्टेल्थ बॉम्बर है जो दुश्मन के इलाके में घुसकर उस पर बॉम्ब गिरा सकता है और फिर भी नजर नहीं आएगा। B-2 बॉम्बर की कीमत लगभग एक बुर्ज खलीफा बिल्डिंग बनाने के बराबर है और अमेरिका ने ऐसे 21 B-2 बॉम्बर्स को बनाया है और ये टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश को नहीं बेची है। ये एयरक्राफ्ट दिखने में जितना ज्यादा खतरनाक है, काम में भी उतना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये नीचे उड़ सकता है फिर भी रडार की नजर में नहीं आता। अमेरिका ने इसका इस्तेमाल अफगानिस्तान, इराक और लीबिया में किया है। अमेरिका के पास ऐसे बहुत से दूसरे बॉम्बर और फाइटर जेट्स भी मौजूद हैं, जिनमें से कुछ साउंड की स्पीड से भी तेज उड़कर न्यूक्लियर हमला तक कर सकते हैं और इनके एयरफोर्स में पायलट्स की ट्रेनिंग भी काफी ज्यादा अच्छी होती है। इसीलिए माना जाता है कि वार में यूएस एयरफोर्स के आगे रशिया, चाइना या दूसरे देशों की एयरफोर्स काफी कमजोर पड़ सकती है। ग्राउंड फोर्सेस। अब दोस्तों अमेरिका के खतरनाक फाइटर जेट्स के कंपैरिजन में ईरान की एयरफोर्स काफी पीछे जरूर है, पर उन फाइटर जेट्स को ईरान अपने जमीनी हथियारों से नुकसान जरूर पहुंचा सकता है, जिनमें सबसे शानदार है बावर 373, जिसे ईरान ने रशिया की इस 300 को रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाया है। ये एयर डिफेंस सिस्टम लगभग 250 किलोमीटर की रेंज में उड़ रहे 4th जनरेशन फाइटर जेट्स को हवा में ही तबाह कर सकता है। इसके अलावा ईरान के पास मिसाइल्स का दुनिया के सबसे बड़े जखीरों में से एक मौजूद है, जिनमें कम दूरी से लेकर बहुत ज्यादा दूरी तक मार करने वाली बड़ी छोटी मिसाइल्स मौजूद हैं, जिनमें मरसद नाम का ट्रिपल रेल लॉन्च सिस्टम भी मौजूद है जो एक साथ 2 टारगेट्स पर मिसाइल अटैक कर सकता है। इसके अलावा ईरान के पास बहुत से ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम हैं जिन्हें वो यूएसए के खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर्स के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन दोस्तों यूएस एयरफोर्स के पास बहुत से स्टेल्थ हेलीकॉप्टर्स हैं जो रडार की नजर में ही नहीं आते, तो उनसे कोई भी ग्राउंड एयर डिफेंस सिस्टम नहीं निपट सकता, क्योंकि जब प्लेन नजर ही नहीं आएगा तो उसे डिस्ट्रॉय कैसे किया जाएगा। टैंक्स। लेकिन दोस्तों अब अगर यूएसए और ईरान की भिड़ंत जमीन पर होती है तो ऐसे में टैंक्स का जमकर इस्तेमाल होगा, क्योंकि ग्राउंड फोर्स की सबसे ताकतवर चीजों में से एक टैंक्स को माना जाता है। ईरान के पास लगभग 2831 टैंक्स हैं, तो वहीं यूएसए के पास 6612 टैंक्स मौजूद हैं। ईरान के टैंक ज्यादातर कोल्ड वार इरा के हैं, जिनमें T-72 शामिल है, पर इन्हें काफी ज्यादा अपग्रेड भी किया गया है। पर दोस्तों अमेरिका के अब्राम्स टैंक काफी ज्यादा मॉडर्न है, इन्हें इतना ज्यादा अपग्रेड कर दिया गया है कि इनमें एंटी मिसाइल सिस्टम भी लगा हुआ है, यानी अगर दुश्मन इन टैंक्स पर मिसाइल से भी हमला करे तो भी इन्हें डिस्ट्रॉय कर पाना मुश्किल है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम इन टैंक्स में भी है, ये इतना ज्यादा अपग्रेड किए गए हैं कि इनका वजन बहुत ज्यादा भारी हो गया है, इसीलिए इन्हें कई ब्रिज क्रॉस करने में भी दिक्कत हो सकती है, यानी इनके बाहर से ब्रिज भी टूट सकते हैं। इसीलिए दुश्मन इन टैंक्स को कमजोर करने के बजाय ब्रिज कमजोर करके जब ये टैंक उससे गुजरेंगे तो इन्हें नीचे गिरा सकता है, जिससे मिसाइल के बिना भी ये डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इसके अलावा इन टैंक्स को ऑपरेट करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इनमें फ्यूल बहुत ज्यादा खर्च होता है। लेकिन हाँ, अगर ऐसा कुछ ना हो तो ये टैंक इतने ज्यादा मजबूत हैं कि इन पर ना ही आरपीजी असर करेगी, ना ही एंटी टैंक मिसाइल असर करेंगी, और अगर नीचे माइंस भी लगी हैं तो ये टैंक उसके ऊपर से भी गुजर जाएंगे। आर्टिलरी। दोस्तों आर्टिलरी के मामले में यूएस और ईरान लगभग बराबर हैं, पर टोव्ड आर्टिलरी यूएसए के पास 1339 के आसपास है, वहीं ईरान के पास 2108 है, यानी ये ईरान के पास ज्यादा है। आर्टिलरी का यूज करके दूर से ही दुश्मन के ठिकानों को या दुश्मन को तबाह किया जा सकता है। रॉकेट्स। अब दोस्तों आर्टिलरी से भी ज्यादा खतरनाक हथियार रॉकेट्स हैं। यूएसए के पास 1366 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, वहीं ईरान के पास 2485 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, यानी ईरान के पास ये भी यूएसए से ज्यादा है। ईरान ने इसे सोवियत यूनियन और फिर रशिया से खरीदा है, पर यूएसए इतने ज्यादा मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम इसलिए नहीं बनाता क्योंकि उनके एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूएस एयरफोर्स इतनी ज्यादा ताकतवर है कि उसे इनका यूज करने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। नेवी। दोस्तों नेवी ईरान और यूएसए के वार में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि रियलिटी में दोनों देश वार तो नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी दोनों की नेवी एक दूसरे के सामने अक्सर आ जाती हैं, क्योंकि ईरान के पास समुद्री इलाका है जिसे स्ट्रेट ऑफ हर्मोज कहते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इराक, कतर, कुवैत और यूएई जैसे देशों से ऑयल के शिप्स यहीं से होकर गुजरते हैं, जिनमें से यूएस के भी शिप्स होते हैं, और इसी इलाके में अक्सर यूएस नेवी और ईरान की नेवी
नेवी में टकराव की स्थिति बनी रहती है। तो यूएस नेवी के पास टोटल 484 के आसपास वेसल्स हैं, वहीं ईरान के पास 142 वेसल्स हैं। लेकिन यूएसए की नेवी में 11 सुपर कैरियर्स मौजूद हैं। ये इतने बड़े पानी के जहाज हैं कि ये अपने आप में तैरता हुआ एयर बेस है, जिनमें फाइटर जेट से लेकर अटैक हेलीकॉप्टर सब कुछ मौजूद होता है। वहीं पानी के नीचे यूएसए के पास 68 सबमरीन्स हैं। ये सबमरीन्स ऐसी हैं जो दुश्मन के रडार में काफी मुश्किल से नजर आती हैं और पानी के अंदर से अचानक से बाहर निकलकर दुश्मन पर मिसाइल फायर कर सकती हैं। इन मिसाइल से वो न्यूक्लियर हमला भी कर सकती हैं। ईरान के पास 19 सबमरीन्स हैं। ये छोटी जरूर हैं, पर ईरान इन्हें स्ट्रेट ऑफ हर्मुज में डिप्लॉय करके यूएसए की इकोनॉमी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। ईरान ने इन्हें इसीलिए डिप्लॉय ही किया है क्योंकि वो जब चाहे तब यूएसए ऑयल ले जा रहे शिप्स का रास्ता ब्लॉक कर सकता है, जिससे बुरी तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने लगेंगे। तो दोस्तों, ईरान यूएसए के मामले में ज्यादातर चीजों में कमजोर तो जरूर है, पर कुछ चीजों में उससे आगे भी है। और अगर देखा जाए कि इतने सालों से लगे सैंक्शंस के बाद भी वो कुछ चीजों में यूएसए की आर्मी को टक्कर दे सकता है, तो ये काफी बड़ी बात है। यूं तो यूएसए और ईरान कभी भी एक दूसरे से भिड़ना नहीं चाहेंगे क्योंकि इससे नुकसान दोनों साइड पर होगा, पर अगर ऐसा हुआ तो रिजल्ट क्या होगा इसे कोई भी नहीं बता सकता। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज दोनों देशों की मिलिट्री को लेकर इंक्रीज जरूर हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।